हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम है आपका न्यू इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कहीं जाते हैं तो सामान तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वापस से आके है ना उसको उस प्रॉपर जगह पर नहीं रखते, जिससे हमारा है ना जो जगह है वो मैसी हो जाती है, सामान इधर उधर बिखर जाता है और जब हम दोबारा कहीं जाने का होता है तो वो चीज़ हमें उस जगह पर नहीं मिलती। तो ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी होता होगा। जैसे कानों के हैं ये इयररिंग्स, एक कहीं है और एक कहीं, क्योंकि सारे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज मैं इसी को अपना सेट करके रखती हूँ, जो सामान जहाँ पर रखा होता है, ताकि मुझे है ना दोबारा कहीं जाना हो तो ढूंढने में आसानी हो। और बच्चों का भी जैसे मेरी बेटी सामान यूज़ करती है तो उसे भी प्रॉपर पैलेस पर मिल जाए। तो देखिए, ऊपर है ना उसने सेट रख दिया, अपना सेट जो बालों में लगाने का होता है वो, और नीचे मेरे इयररिंग्स थे जो काफ़ी टाइम से मुझे है ना याद भी नहीं थे, ऐसे ही रखे हुए थे। तो अब मैं इनको सामान को है ना देख कर रख दूंगी। तो और सामने है ना मेरे आते भी रहेंगे कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा है। तो यही होता है कि हम है ना जब किसी सामान को देख कर रखते हैं तो वो सामान हमारे याद भी आ जाता है। और कुछ सामान ऐसा होता है जिसको हम है ना काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसको ऐसे ही हमने संभाल कर भी रखा हुआ है। तो एक बिना बात का क्लटर है ना हमने इकट्ठा कर रखा है। और देखिए यहाँ पर देखिए, अब मैंने अपने इयररिंग्स सारे एक जगह पर रख दिए हैं, जितने भी इस बॉक्स में आएंगे। और इसमें है ना पहले सेट रखा हुआ था, कॉटन लगी हुई है, तो ये सारे इयररिंग्स मैंने इसमें रख दिए हैं। जितने भी इसमें आएंगे बाकी किसी और डब्बे में रख दूँगी। और मुझे ध्यान रहेगा कि कौन सा सामान मेरा कहाँ पर है। जो गले के सेट हैं उनको मैं अलग बॉक्स में रख दूँगी, और जो मेरा डेली का सामान है उसको मैं है ना एक अलग बॉक्स में कर रखूँगी। इससे क्या होगा, जो मुझे सामान है ना जो नीड होगी उसी को मैं निकाल कर वापस से यूज़ कर लूँगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर रखती हूँ, ज़्यादा मेरे पास जगह नहीं है और ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा या ऑर्गेनाइज़र खरीदती हूँ महंगे महंगे, कि मुझे है ना उसी में सामान रखना है। जो मेरे पास है मैं उसी में अपना सामान रख कर अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको साफ़ कर दिया है और शीट लगा दी है। शीट इसमें पहले ही थी, वो ही साफ़ करके रख दी है। और इस अब ठीक से सामान अरेंज करके लगाऊंगी तो वो मुझे दिखाई भी देगा और ज़्यादा मेरी स्पेस भी लेगा। तो देखिए, ये बॉक्स है। इस बॉक्स को मैं क्या करती हूँ, जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो जो मेरा यूज़ का सामान जो मुझे अपने साथ ले जाना होता है ना, मैं उसी को ले जाती हूँ और गाड़ी में ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये बॉक्स मेरे साथ हमेशा जब जाते हैं ना हम लोग तो मेरे साथ जाता है। लेकिन अब मैं ना इसमें सामान रख दूँगी। और ये छोटा बॉक्स है एक, जो किसी सामान में ही आया था तो उसमें रख दूँगी। वो उसमें है ना थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो मैंने ये सामान इसमें रख दिया और उसमें बाकी का और सामान मैं उसमें सेट कर दूँगी। ये सामान है ना मुझे रोज़ में नहीं, कभी कभी यूज़ में लाने होते हैं, तो इनको मैं ऐसे ही करके रख दिया है। और बॉक्स में रहेगा तो ढूंढने में भी आसानी होगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और देखिए, बिंदिया है ना, वैसे तो हम जब ये जो बिंदिया होती हैं ज़्यादातर साड़ी या कहीं पार्टी वेयर साड़ी के ऊपर लगाते हैं, या पार्टी वार्टी में कहीं जाना होता है, इस तरह की बिंदी तभी यूज़ में आती है। और देखिए, इस बॉक्स में मैंने अपना वही ज़रूरत का सामान, अपने वाइप्स रख दिए हैं। और ये ऊपर नीचे मेरे 2 डब्बे आ गए हैं। तो इस तरह मैंने इसको सामान को अपने सेट कर दिया है। और देखिए कितना सा जगह है ना यहाँ पर निकल गई है। और ये एक बॉक्स है, इसमें मेरी बेटी के है ना रबर बैंड रहते हैं और स्क्रंची, जो मैंने कुछ रेडीमेड है और कुछ मैंने बना रखे हैं। जैसा मैं कपड़े बच जाते हैं ना, तो जो कपड़े बचे होते हैं उन्हीं में से मैं ये स्क्रंची बना देती हूँ, और हाथ में डाल लो या बालों में लगाओ तो अच्छा लगता है। कुछ उसके रेडीमेड है, रबड़ है और हाथ में पहनने के हैं, तो वो सारा सामान ये उसी का ही है। उसे कहीं भी इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, आकर वो जैसा इधर उधर कहीं रख देती है तो मैं वापस से इसी बॉक्स में रख देती हूँ। ये मेकअप किट थी एक,
तो ये सामने ही रखी रहती है ताकि उसे है ना, क्योंकि बच्चा है पीछे से निकालने में थोड़ा सा है ना आलस करता है, तो सामने उसके आगे ही रख देती हूँ मैं, जिससे वो निकाले और यूज़ करे। और ये चूड़ियाँ, ये रेड कलर की चूड़ा है, ये कहीं पर भी चल जाता है, तो इसको मैं ना बिल्कुल सामने रखती हूँ। अगर मुझे मैचिंग पहननी होती है तो मैचिंग चूड़ियों की का सेट मेरा अलग रखा होता है, वो एक पेटी में भरकर मैंने रख रखा है। और देखिए आज है ना मुझे बहुत बड़ा काम करना था, किचन में आ गई हूँ। और जो मेरी किचन की स्लैब है ना, जो काउंटर टॉप है, वो देखने में है ना इतना गंदा लगता है, उसको चाहे आप कितना भी साफ़ कर लीजिए, वो उसका जो पीलापन है ना अलग से ही दिखाई देता है। मुझे दिखाते हुए भी अजीब लगता है, क्या करें, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट फ्लैट है तो जो मिला, जैसे मिला उसी में हमें रहना है, और उसी को अपने ढंग से मतलब जितना कर सकते हैं उतना करके इसी में ही टाइम काटना है। तो यहाँ पर आज मैंने अपना ये काउंटर टॉप बिल्कुल खाली कर लिया है। किचन मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस एक स्लैब इधर है और इस जहाँ पर सिंक लगी हुई है थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। और सफाई करने भी में है ना, जैसा हम सफाई करते हैं तो ऊपर नीचे से नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो सामान है ना रखना पड़ता है, तो उसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके भी चल जाता है मेरा काम। अपना थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी टाइल्स थी वाइट कलर की हैं, तो मैंने इनको साफ़ कर दिया है। और इसके लिए मैंने है ना घर पर ही सॉल्यूशन बना रखा है, जो लिक्विड सोप होता है बर्तन का, और उसमें थोड़ा सा मैंने वाइट विनेगर मिला रखा है और थोड़ा सा नमक और नींबू डाल दिया था, उसी से मैं ये साफ़ कर देती हूँ। देखिए कितनी सारी डस्ट है, कितना भी साफ़ कर लो ये 15 दिन में, हफ्ते में है ना जम ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर मेरी गैस है और मेरे पास कोई भी चिमनी वगैरह या फ़ैन नहीं लगा रखा है, एडजस्ट फ़ैन जो होता है वो भी नहीं है, तो इसमें है ना बहुत ही चिपचिपापन आ जाता है जाली में। और यहाँ पर देखिए मैंने शीट मंगाई थी, तो वो शीट मैं ओपन कर रही हूँ। ये मैंने मीशो से मंगाई थी, मीशो या अमेज़ॉन, मेरे अब इतना याद नहीं है। ये शीट मंगाई थी, तो आज मैं इसी शीट का अपने काउंटर टॉप पर यूज़ करने वाली हूँ। और ये ब्लैक कलर में है, देखिए इस पर डिस्काउंट भी आया हुआ था, तो ये मैंने है ना 2 शीट मंगाई थी एक साथ, बाय 1 गेट 1 था इसके साथ ऑफ़र, तो दोनों ही मंगा ली, क्योंकि एक है ना छोटी पड़ रही थी। ये मैंने अपने जो काउंटर टॉप है उसी का मेज़र करके मंगाया था, और ये बिल्कुल जितना भी मेरी वो स्लैब थी ना, काउंटर टॉप था, उसी के हिसाब से उतनी ही चौड़ी थी, ना ज़्यादा ना कम। और इसको है ना एक जब आप डालोगे बहुत ही आसानी से ये हो जाती है, लेकिन आप अकेले नहीं कर सकते, इसमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी होती है, क्योंकि इसमें है ना बबल्स आने का डर होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो अपना काउंटर टॉप साफ़ किया था वो शायद क्लिप इसमें नहीं ऐड हुई, और इस तरह से फिर मैं ने अपनी ये शीट लगा दी है। देखिए सुंदर लग रही है ना देखकर, और बिल्कुल काया ही पलट गई मेरे काउंटर टॉप की। तो मैंने यहाँ पर ये शीट लगा दी है, बिल्कुल परफेक्ट लगी है, एक ही बार में अच्छे से सेट हो गई। और वाइट के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, देखिए लग ही नहीं रहा। तो ये वही किचन है जो पहले था, बिल्कुल येलो कलर की स्लैब थी इसमें, और इस तरह से मैंने जो इसमें बबल्स पड़ जाते हैं ना सफाई के साथ यहाँ पर लगाया है। और जो मेरी थोड़ी सी सीट बच गई थी वो भी मैं कहीं ना कहीं यूज़ में ले ही आऊँगी, कहीं ना कहीं यूज़ आ जाएगी। तो इस तरह से पूरे ही काउंटर टॉप पर मैंने ये शीट लगा दी है, अब देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर थोड़ी सी शीट मैंने यहाँ पर जोड़ आया था, लेकिन कोई नहीं, उस पर टेप लगाकर अच्छे से सेट हो गया था। बिल्कुल परफेक्ट मेजर के साथ मैंने इसको लगाया, और ये है ना इस पर अच्छे से चिपक भी जाती है। कुल मिला के ये है कि बहुत अच्छी थी ये, और यूज़ करके देखेंगे कि देखते हैं कितने टाइम के लिए चलती है, लेकिन जितने भी टाइम चलेगी अब देखने में अच्छा लगता है। और सफाई करते हुए ना, जैसा सफाई करते हैं तो दिखती भी है। पहले क्या होता था, उसको कितना भी साफ़ कर लो, उसका जो स्लैब का पीलापन था वो ऐसे ही इसमें बना रहता था। तो अब तो
काफ़ी सफाई के साथ यहाँ पर नीचे भी मैंने लगा दी, जो सामने से दिख रही थी। जब खाना बनाते हैं ना तो सामने से जो स्लैब दिखती है वो अच्छी नहीं लगती थी। और इसी तरह से मैंने अपना जो किचन है ना वो मेरा चमचमा गया है। और यहाँ पर काउंटर टॉप पर शीट लगाने के बाद मैंने अपनी मसालदानी स्टील की लेके आई थी। जो मेरे है ना जो बर्तन थे, वो बर्तन जो टूटे हुए बर्तन थे वो मैं चेंज करके ये लेके आई थी। और यहाँ पर देखिए मैंने जब अपना ये मसालदानी में अंदर पेपर डाल दिया है, जो मसाले होंगे ना, मसाले इसमें नहीं डालेंगे। और ऊपर से ये ग्लास वाला है तो सारा सामान रखा हुआ दिखता है। और ये जो मैंने कॉर्नर में जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी मैंने अभी परचेज़ किया है। और यहाँ पर और कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने ऐसे मंगा रखे थे कि मुझे है ना जब अपनी काउंटर टॉप को मैं यहाँ पर शीट डाल दूँगी तभी मैं यूज़ करूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने सारा ही सामान अपना लाकर रख दिया है। और बच्चे भी मेरे साथ काम में लग गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने कॉर्नर को जब मैंने यहाँ पर सेट किया तो मुझे अपना किचन देखते ही बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और जो सामान मैंने ऑर्डर करके मंगाया था ऑनलाइन वो भी यहाँ पर सेट कर दिया है। और यहाँ पर ये मेरी मसालदानी और जो मग है बीच में, और ऊपर मैंने अपना कैसरोल रख दिया है। तो ये कॉर्नर मैंने अभी मंगाया था, बिल्कुल न्यू है। और ये छोटा सा है लेकिन यहाँ पर शीट जैसा कॉर्नर है उस पर बिल्कुल सेट हो रहा है। और ये भी मैंने न्यू ही परचेज़ किया है। इसमें है ना सेल्फ एडिसेबल हुक है तो ये आराम से फिट हो गया। और यहाँ पर देखिए मैंने छोटू सा एक प्लांट रख दिया है तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर देखिए कॉर्नर में मैंने अपना मिक्सर जार रखा है जो मुझे है ना हर टाइम यूज़ करना होता है जब भी मैं खाना बनाती हूँ। तो ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ पर सामान नहीं रखा है। और इस तरह से मैंने अपने किचन को अरेंज किया है। तो आपको मेरा ये काउंटर टॉप कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और थोड़े से एफर्ट के साथ मैंने अपने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा सा बना दिया है। ज़्यादा सामान नीचे रखने से है ना काउंटर टॉप भरा भरा लगता है। और ये प्लेट स्टैंड मैंने यहाँ पर रख दिया है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जब उन्हें है ना कुछ चीज़ खाते हैं तो वो यहाँ से प्लेट उठा लेते हैं तो उनको लेने में परेशानी नहीं होती। तो इसलिए मैंने प्लेट को नीचे रख दिया है। बस इतना सा ही सामान से मेरा किचन है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। गैस को है ना गैस के मेरे ऊपर यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ है। इसको जब मैं साफ़ करके जब मुझे यूज़ नहीं करना होता तो मैं इसको ढक कर रख देती हूँ। और यहाँ पर दरवाजे के पीछे मैंने ये एक सेल्फ मंगाया है और इसमें है ना मैं अपने बोतल वगैरह डब्बे रख देती हूँ। तो ये मुझे बड़ा यूज़फुल लगा। इससे है ना ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, बिल्कुल दरवाजे के पीछे ऐसे अटैच हो जाता है। और इसमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं होती है, ज़्यादा जगह नहीं लेता है। तो छोटे से किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है ये तो मुझे कमाल का लगा। इसमें मैंने सोचती हूँ कि पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं वो मेरे काम आ गए और ये मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा। और ये जो मेरा हैंगिंग है जिसमें मैं चमचे वगैरह रखती हूँ वो मेरा काफ़ी साल पुराना है। तो ये मेरी छोटी सी किचन है ना जगमगा गई है बिल्कुल थोड़े से एफर्ट